प्रयागराज के यीशु दरबार चर्च नैनी में बड़ा दिन मानव मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना तथा मसीही गीत की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना से हुई। कोविड-19 की सुरक्षा हेतु जारी गाइडलाइन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से भी किया गया। वहीं सुभाष कुलपति एवं यीशु दरबार चर्च के बिशप मोस्ट रेव प्रोफेसर राजेंद्र बीलाल ने सभी को मानव मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं दी। क्राइस्ट का मास का मतलब है गैदरिंग, क्राइस्ट का मतलब मसीहा के गैदरिंग, मसीहा का इकट्ठा होना, लोगों को मसीह का जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने वालों को क्रिसमस कहते हैं। और क्रिसमस एक मात्र परमेश्वर का संदेश है, ये कोई रिलीजियस त्यौहार नहीं। इसको रिलीजियस त्यौहार के रूप में मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का संदेश है दुनिया के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया मनुष्य बनाकर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारे संसार पर परमेश्वर की आत्मा का राज्य यानी शांति का राज्य और परमेश्वर के सत्य के आत्मा का राज्य यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी समाप्त कर दी। अब हमें कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं मनुष्य बन गया, हम जैसा मनुष्य बन गया और हमसे बातचीत करने के लिए अपने आप को देह धारण करके कुर्बानी तक कर दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया 40 दिन के बाद। इसीलिए हम 2022 ईस्वी 2022 AD कहते हैं, दैट इज़ ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी यीशु मसीह के जीवित होने के बाद। और दुनिया ने उन्हें प्रभु कहा, सारी जगत ने उन्हें प्रभु का दर्जा दिया और प्रभु के रूप में पहचाना और परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना। और जब परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम पहचानते हैं, यही हमारी मुक्ति है, यही हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य बनकर परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर कर दिया सारे जगत के ऊपर कि जो कोई मेरे पुत्र को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। यानी सृष्टिकर्ता को ग्रहण कर रहा है अगर पुत्र को ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है वो अपने पुत्र में दिया है। पाप तो सारे जगत में किया है और पाप का दंड तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। बस यही क्रिसमस का संदेश है कि परमेश्वर का पुत्र अनंत जीवन लेकर सारी पृथ्वी के लिए आया। जो उसे ग्रहण करेगा उसे वो परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार देगा। तो इसलिए इसमें कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य का फेस्टिवल है। परमेश्वर के राज्य का यानी स्वर्ग राज्य का पृथ्वी पर आना निश्चित है। हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग में जाके ज़िंदगी बिताएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं। जिस विचार को हमने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में से प्राप्त किया है, वो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि सब मरकर स्वर्ग में जाए। परमेश्वर की इच्छा है वो पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य लाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी क्रिसमस टू यू। पूर्व में मसीही भजन मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा प्रभु जन्मा है दी आवाज फरिश्तों ने एवं यीशु मसीह है सबका मुक्ति दिलाने आया की प्रस्तुति हुई। बेटी मसीह ने मसीही भजन खुदा के प्यार की निशानी जमीन पर उतर आई है आज की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद से हुआ। तो हम सब संसार में रहने वाले एक दूसरे से प्रेम करें, सबको अपने बराबर सौंपे, अपने से लगते कोई प्रेम और अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को और हम सब प्रेम से रहेंगे तो ये भारत बहुत बड़ा महान देश कहलाएगा। और ये महान है
लेकिन संदेश ये है कि कोई भी आपस में एक दूसरे से